कैसे इंश्योर किया जा सकता है कि जो छोटा सा मार्जिन हमारा मिसिंग है प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए या मेंस को क्लियर करने के लिए, उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। पूरा इकोनॉमी को बोल देना कि मुझे नहीं समझ आया, इससे आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आगे से जब आपको पढ़ना होगा, रिवीजन करनी होगी, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा, अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करनी होगी, ये यहाँ से पता लग जाएगा। तो अगर आप अपने घर से लिख रहे हैं कोई इस तरह का टेस्ट या PYQs, प्लीज़ कोशिश करिए कि आप जैसा एग्जाम में इन्वायरमेंट होता है उसी एग्जाम इन्वायरमेंट को आप रेप्लिकेट करने की कोशिश करें। जिस दिन आप लोगों के दिमाग में, अपनी बुक्स में, अपने किसी एक्सेल शीट में या कहीं पर भी जब आपने ये लिखना स्टार्ट कर दिया कि कहाँ मैं कमज़ोर हूँ, कहाँ बढ़िया हूँ, कहाँ और मेहनत करनी है, तो आपकी प्रेपरेशन बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक बन जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW ओनली IAS। दोस्तों, आज का सेशन आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। दरअसल में आज के सेशन के अंदर हम लोग ये समझेंगे कि कई बार जब हम UPSC की बात करें, चाहे वो प्रीलिम्स की बात करें या मेन स्टेज की बात करें, समटाइम्स व्हाट वी फील इज कि हम लोग थोड़े से मार्क्स से यहाँ पे रह जाते हैं अपना एग्जाम क्लियर करने से। अब ऐसा क्यों होता है, कैसे इंश्योर किया जा सकता है कि जो छोटा सा मार्जिन हमारा मिसिंग है प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए या मेंस को क्लियर करने के लिए, उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। देखो, ओवर द ईयर्स काफ़ी सारे स्टूडेंट से डिस्कशन जो मेरी हुई है उसमें यही समझ आता है कि काफ़ी बार पता क्या होता है, हमें अपने कमज़ोर एरियाज़ की और अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ की आइडिया नहीं होता। हम लोग रैंडमली अपने सामने कोई चीज़ आती है उसको हम पढ़ने लग जाते हैं। लाइफ में आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जितनी आपकी तैयारी ज़्यादा सिस्टमेटिक होगी उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपके एग्ज़ाम क्लियर करने के। इसका एक तरीका इस चीज़ को सिस्टमेटिक करने का ये है कि आप चाहे तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो कोई आप अपने नोट्स का या नोटबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट व्हाट आई वांट यू इज कि आपके ना इस तरह से आपके सामने कहीं पर आपके स्ट्रॉन्ग जोन्स और वीक जोन्स के बारे में आइडिया हो। ठीक है, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज और वीक एरियाज का आपको क्लियरली पता हो। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। कई बार स्टूडेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि सर हमें लेट्स से इकोनॉमी समझ नहीं आई। अब ये लाइन अपने आप में कहीं पर भी आपको आगे नहीं लेके जा रही। आप एक काम करें, आप इकोनॉमी को बाइफरकेट करें कि हाँ सर, इकोनॉमी के इतने सारे चैप्टर्स हैं, आपका फिस्कल पॉलिसी है, आपका मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है ना। इस तरह से आपके देयर आर सो मेनी चैप्टर, एक्सटर्नल सेक्टर हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हो गया, आपका इस तरह से फाइनेंशियल वाली चीजें हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स। अब आप ये कोशिश करें ये जानने की कि मुझे कौन सा चैप्टर नहीं समझ आया, क्या एग्रीकल्चर नहीं समझ आया, इंडस्ट्रीज नहीं समझ आया, या फिर कोई ऐसा चैप्टर जो नहीं समझ आया। पूरा इकोनॉमी को बोल देना कि मुझे नहीं समझ आया, इससे आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जब आपको पता होगा कि सर मुझे ये वाले टॉपिक्स अच्छे से आ चुके हैं पर ये वाले ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो मेरे क्लियर नहीं है, दिस विल गिव यू द आइडिया कि आप आगे प्रोसीड कैसे करें। क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका होगा कि मेरा ये 3 चीजें कमजोर है, मुझे शायद इन तीनों चैप्टर्स के नोट्स पढ़ने होंगे दोबारा से, या अगर कहीं पे कंटेंट की कमी है या टेस्ट की कमी है तो इन 3 चैप्टर्स के लगाने होंगे। यहां तो मैं अच्छे से हूं। होता पता क्या है, इकोनॉमी कमजोर है तो सारे चैप्टर A to Z शुरू कर देते हैं, ये चैप्टर की रिवीजन कई बार हो जाती है, ये चैप्टर पूरी तरह से मिसिंग रह जाते हैं। इसका सोल्यूशन सिंपल सा है कि आप अपने स्ट्रेंथ और कमजोरियों का एक बहुत अच्छे से आइडेंटिफिकेशन कर लें एंड अपनी प्रेपरेशन को उसी तरह से करें। अब कई बच्चों के दिमाग में ये डाउट भी आता है कि सर ये पता कैसे लगेगा कि कौन सी चीज मेरी स्ट्रॉन्ग जोन है, कौन सी मेरी कमजोरी है। देखो, इसका तरीका है, आप टेस्ट दे सकते हैं। ये टेस्ट भी हो सकते हैं और साथ साथ आपके PYQs भी हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी, मतलब दोनों भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट से मैंने एक टेस्ट लगाया, जैसे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा पर ये जो टेस्ट है ना, ये एनवायरमेंट सब्जेक्ट के जो पोल्यूशन वाला चैप्टर है ना, ये उसका टेस्ट है। अब मान लेते हैं इस टेस्ट में लेट से कुछ क्वेश्चंस हैं। अब मान लो इसमें 20 क्वेश्चन थे और आपने जब इन 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, आपने रियलाइज किया कि सर मेरी तो इसमें एक्यूरेसी केवल 20% या 25% ही है, या मान लो आपको पता लग गया कि सर मेरी इसमें एक्यूरेसी 80% या 90% है। अब जब आप इस तरह से टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे, वो आपको क्लियरली बता देगा कि भाई ये वाला एरिया आपका स्ट्रांग है और ये वाला एरिया आपका यहाँ पे कमजोर है। तो आगे से जब आपको पढ़ना होगा, रिवीजन करनी होगी, चीजों को अंडरस्टैंड करना होगा, अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करनी होगी, ये यहां से पता लग जाएगा। 2 तरीके हैं इसके, जैसे मैंने आपको बताया। एक तो पहली चीज है
कि आप पीवाईक्यूज कर सकते हो। हमारी टीम जैसे पीवाईक्यू बुक भी आपकी होती है, और भी आपको मार्केट में बुक्स देखने को मिलेंगी। तो पीवाईक्यू जब आप लगाओगे, आंसर इज टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज जब आप पीवाईक्यूज लगाओगे, उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक कितनी डेप्थ में पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांगली आपको आ चुका है और कौन सा टॉपिक पे और मेहनत करनी बाकी है। एंड दूसरी चीज है आपकी टेस्ट सीरीज की, कि टेस्ट सीरीज में आप अपने अपने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करते रहो। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, वो यही है कि टेस्ट सीरीज में ना आपको अपनी मिस्टेक्स नोट करते हुए चलना है। वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स विच स्टूडेंट फेस इन देयर प्रीलिम्स एग्जाम या मेंस एग्जाम इज कि वो अपने घर पे बैठ के लिखने की कोशिश करते हैं टेस्ट सीरीज को या अपना मेंस के आंसर राइटर को। उसमें दिक्कत पता क्या होती है कि हम लोग 2 घंटे का टेस्ट 3 घंटे में दे रहे होते हैं। हम लोग एक बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर टेस्ट देने की कोशिश करते हैं, पर जो रियल एग्जाम होगा वहां 2 घंटे का प्रेशर भी होगा, टाइम का प्रेशर भी होगा, विद इन टाइम लिमिट आपको आंसर भी कंप्लीट करना है। तो अगर आप अपने घर से लिख रहे हैं कोई इस तरह का टेस्ट या पीवाईक्यूज, प्लीज कोशिश करिए कि आप जैसा एग्जाम में एनवायरनमेंट होता है उसी एग्जाम एनवायरनमेंट को आप रेप्लिकेट करने की कोशिश करें। अगर आप ऑफलाइन दे रहे हैं तो सबसे बढ़िया चीज ये, तो जैसे भी आपको देने में पसंद आए, बट आपको इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप टेस्ट जरूर दें, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें, अपने स्ट्रॉन्ग जोन्स और वीक जोन्स को समझते रहें, एंड उसके हिसाब से एक सही ढंग से स्ट्रेटेजाइज करें। जिस दिन आप लोगों के दिमाग में, अपनी बुक्स में, अपने किसी एक्सेल शीट में या कहीं पर भी जब आपने ये लिखना स्टार्ट कर दिया कि कहाँ मैं कमजोर हूं, कहाँ बढ़िया हूं, कहाँ और मेहनत करनी है, कौन सी चीज मेरी ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुकी है, किस चीज की मैंने कितनी बार रिवीजन हो चुकी है, तो आपकी प्रेपरेशन बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक बन जाएगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यूपीएससी एग्जाम रेंडम एग्जाम नहीं है कि कुछ भी चीज दुनिया में आती रही हम उसको पढ़ते रहे। नो, जो चीज जैसे जैसे आपको पता होनी चाहिए, सिस्टमेटिकली आपको उस चीज को आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली इस चीज को आप देखिएगा। अब हमारी टीम भी यहाँ पर एक छोटा सा आप सबके लिए हेल्पिंग हैंड लाई है। ठीक है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको गाइड कर देता हूं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया ना कि टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टेस्ट देने से ही आपको अपनी कमियां पता लगेंगी, कहाँ कमजोरियां हैं, कैसे उसको बेहतर बनाना है, एंड क्या क्या मेरी मिस्टेक्स हो रही हैं, फैक्चुअल चीजें गलत हो रही हैं, कंसेप्चुअल चीजें गलत हो रही हैं, वो सब चीजें आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अब उसी पर्पस के लिए हमारी टीम यहाँ पे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लाई है, जो स्टार्ट होने जा रही है दोस्तों 28 सितंबर से। ध्यान रखिएगा, ये जो टेस्ट सीरीज है ये इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है, एंड इसमें टोटल 32 टेस्ट होंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, आपको पता लगता रहेगा कौन सा टॉपिक आपका कहां पे पहुंचा। उसके बाद फिर आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट का टेस्ट हो जाया करेगा, तो 7 सब्जेक्ट टेस्ट हैं, एंड फिर 7 आपके फुल लेंथ टेस्ट भी है, ताकि आप पूरी तरह से एग्जाम रेडी हो पाए। तो टोटल आप देख पाओगे इस तरह से टोटल आपको 3200 एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने को यहाँ पे मिल जाएंगे, एंड इस तरह से इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को आप लोग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में भी अफोर्ड यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी साथ ही साथ उड़ान स्टैटिक बुकलेट्स, उड़ान 500, मार्क्स बूस्टर, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी ई बुकलेट्स के फॉर्म में। इसके अलावा जिन बच्चों को सीसेट में कुछ परेशानी आती है, तो सीसेट के लिए भी सेम सोल्यूशन ही रहेगा कि सीसेट की भी हमारी टेस्ट सीरीज हमारी टीम ने लॉन्च करी है, एंड दैट इज आल्सो गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 28 सितंबर। यहाँ पर भी टोटल 12 सेक्शनल टेस्ट होंगे, जैसे मान लो कभी नंबर सिस्टम का टेस्ट हो गया, कुछ आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क, ऐसे 2-3 चैप्टर कंबाइन करके एक टेस्ट दे दिया। फिर उसके बाद एफएलटीज हो जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट, एंड पीवाईक्यू टेस्ट भी होंगे, एंड टोटल आपके 1400 से भी ज्यादा एमसीक्यूज यहाँ पे प्रैक्टिस होंगे। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी आपको ये जो आपकी कोर्स है, आपका जो टेस्ट सीरीज है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा कुछ बच्चा जिनको मेंस की दिक्कत आ रही है, तो मेन स्टूडेंट्स के लिए भी हमारी जो मेंस टेस्ट सीरीज है दैट इज आल्सो गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 29 सितंबर, एंड इसमें टोटल 30 टेस्ट होंगे। अब इस टेस्ट में आपके, ठीक है, आपके आंसर राइटिंग सेशंस भी हैं, आपके ऐसे टेस्ट भी हैं, एंड साथ ही साथ आपके रिवीजन टेस्ट भी हैं, एंड आपके सिमुलेशन टेस्ट भी हैं, एंड टोटल इस तरह से 30 टेस्ट हो जाएंगे, और सेक्शनल टेस्ट भी होंगे। तो जहां 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 परेशानी होगी वहां पर हमारी टीम आपके साथ आंसर राइटिंग सेशन के माध्यम से भी आपके साथ कनेक्ट करती रहेगी। तो इस तरह से आपकी मेंस की भी अच्छी से प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। इन सभी कोर्सेज के जो लिंक है दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हैं, चाहे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हो, चाहे सीसेट टेस्ट सीरीज हो, या फिर मेंस टेस्ट सीरीज हो, तीनों का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए, अपनी कमजोरियों को, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानते रहिए, उनको पहचान के अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करिए। एंड आई एम वेरी श्योर जो थोड़ी सी आपको दिक्कत आती है एग्जाम को क्लियर करने के अंदर, अब वो दिक्कत भी यहाँ पे खत्म हो जाएगी।
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।